कोई भी ऐसा इंसान जिसकी बातें सुन के आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। ऐसे लोग जिनका जवाब सुन के ऐसा लगता है कि इन्होंने इतना यूनिक जवाब कहाँ से सोचा, और हम ऐसी बातें क्यों नहीं सोच पाते। इसी क्यूरियोसिटी के साथ मैं ढूंढने लगा द रियलिटी बिहाइंड देयर क्रिएटिव एंड यूनिक रिप्लाईज। और हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके पास एक रोड मैप होगा अपने आप को स्मार्ट बनाने का, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, अपने आप को और पावरफुल बनाने का। तो चलो शुरू करते हैं। एक ट्रेड, एक ऐसी आदत जो इन सब लोगों में कॉमन है, जो इनको इतना यूनिक और क्रिएटिव सोचने में मदद करता है, और वो आदत है बुक रीडिंग। अगर हम कभी भी किताब खोलते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हमें लगता है टेक्स्ट को पढ़ना, इन्फॉर्मेशन दिमाग में फीड करना यही पढ़ाई हुई, जबकि रीडिंग इतनी प्रोसेस नहीं होती। इससे कुछ नहीं होता कि अगर आपने बस इन्फॉर्मेशन को दिमाग में फीड किया, चाहे आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो, यू विल बी द सेम पर्सन एट द एंड। अब यहाँ पे सवाल है, असली रीडिंग कैसे करते हैं जिससे थॉट प्रोसेस नेक्स्ट लेवल तक पहुंचे, आपकी एक अपनी आइडेंटिटी बने, आप स्मार्टेस्ट पर्सन बने इन योर फैमिली, इन योर कम्युनिटी, इन होल सोसाइटी। स्टेप फर्स्ट, आप पहला अपना इंटरेस्ट देखो। अगर आप इंटरेस्टेड हो म्यूजिक में, स्पोर्ट्स में, हिस्ट्री में, फाइनेंसेस में, या आप जो प्रॉब्लम आज फेस कर रहे हो लाइक ओवर थिंकिंग, आप ज़्यादा सोचते हो चीज़ों के बारे में, प्रोक्रेस्टिनेटिंग, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, आप बुक लेके आओ। चाहे आपका इंटरेस्ट किसी में भी हो, मार्केट से आपको उसकी बुक मिल ही जाएगी। बुक खरीदने के बाद स्टेप सेकंड, ऑथर को जानो, जिसने उस बुक को लिखा है उसको जानो, उस ऑथर का क्या मोटिव रहा है उस बुक को लिखने के बीच। स्टेप थर्ड, आप टेक्स्ट रीड करना स्टार्ट करो, लेकिन ऐसे रीड करना है जैसे ऑथर आपके साथ बात कर रहा है। उस टेक्स्ट को अपने आप के साथ कनेक्ट करना सीखो। अभी तक हमने 3 स्टेप्स देखे। पहला स्टेप, अपने इंटरेस्ट की बुक खरीद के लाओ। स्टेप सेकंड, ऑथर को जानो। स्टेप थर्ड, उस टेक्स्ट को अपने आप के साथ कनेक्ट करो। एंड फाइनल स्टेप, बुक को बंद करके जितना भी आपने पढ़ा एक प्लेन पेज लाओ, उस पे लिखो। जब आप डेली बेसिस पे ये करना स्टार्ट करोगे, इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस टोटली चेंज हो जाएगी। यू विल ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इनटू बेस्ट वर्जन। क्योंकि रीडिंग से आप फोकस करना सीखते हैं। जहाँ पे हमारी नज़र होती है वहीं पे हमारा फोकस होता है। इंस्टा के रील्स और यूट्यूब के शॉर्ट्स का एल्गोरिदम इतना अच्छा है कि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। स्क्रॉलिंग के टाइम जब आपके सामने फेवरेट चीज़ ही आएगी तो आप स्किप तो नहीं कर सकते, और आपकी नज़र भी उससे हटेगी नहीं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करते हो। और इस सब से ना आप ना मैं बच सकता, कोई नहीं बच सकता इससे। इन प्लेटफॉर्म्स को डिलीट करना ही बेहतर है। आप किताब पे जब आप नज़र रखते हो, उसे पढ़ना स्टार्ट करते हो, आप जो लाइन आपने पढ़ी उसे समझना पड़ता है, दिमाग लगता है उसमें, और यहाँ से हम समझना सीखते हैं। और अगर आप बिना समझे ही टेक्स्ट को पढ़ने लगे, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, जैसे स्कूल टाइम पे होता था, ऐसे ही पढ़ लिया बिना समझे, फिर उसे रटना पड़ता था, और मुझे ये अभी तक समझ नहीं आया जो रोटा लर्नर्स, जो स्टूडेंट्स रटाफिकेशन से काम चलाते हैं, वो टॉपर कैसे बनते हैं। इट इज स्टिल एन मिस्ट्री इन आवर एजुकेशन सिस्टम। बिना समझे ही टॉपर। खैर, इस पर और कभी बात करेंगे। क्या रीडिंग आपको बेटर कम्युनिकेटर बनाती है? जैसे आपको अभी पता है, रीडिंग से हम समझना सीखते हैं। अगर आपको कोई भी इंसान सवाल पूछता है तो फिर आप मतलब समझने लगते हैं उस इंसान ने क्या बोला। जब आप बुक रीडिंग करते हो तो ऑथर ने उस बुक में क्या लिखा है वो समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वालिटी वहां से डेवलप होती है। उसके बाद जो आप जवाब देते हो वो भी बस ऐसे ही नहीं देते, पूरी सोच समझ के देते हो, जो सुनने में काफी इंप्रेसिव लगता है, यूनिक लगता है। आपने वो वाली क्लिप जरूर देखी होगी जिसमें एक रिपोर्टर शाहरुख खान से पूछता है कि अगर आपका नाम शेखर कृष्णा होता तो आपको कैसा लगता है, ऐसा कुछ पूछने की कोशिश करता है। जो रिपोर्टर ने सवाल पूछा उसके पीछे क्या मतलब होगा वो समझ जाता है। उसके बाद शाहरुख खान जवाब देता है, You are a good Muslim, but let's say you were Shekhar Krishna. SK was Shekhar Krishna. शेखर राधा कृष्णा, SRK. शेखर राधा कृष्ण। शेखर राधा कृष्णा। ये रेस्पॉन्स सुन के सारे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, और जो पूछने वाला पर्सन था उसे खुद का ही सवाल गलती जैसा लगने लगता है। ये शाहरुख खान ने कैसे किया? शाहरुख खान बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं, उसकी वजह से उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड लाजवाब है। अब एक आखिरी मसला है, आपने बुक भी लाई, आपने पढ़ना भी स्टार्ट किया, लेकिन आप कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ पाते। देखो,
पहले तो आप टाइम फिक्स करो, 30 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट ही सही, लेकिन रोज पढ़ना है। दूसरा तरीका ये है, आप टाइम फिक्स नहीं करते, आप पेज फिक्स करते हो कि मैं आज 2 पेज, 5 पेज या 10 पेज पढ़ूंगा। किताबें पढ़ना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उसे कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो याद रखो, ज़रूरी ये नहीं है कि आप किताब को मुकम्मल तौर पर कंप्लीट करो, इसको अपना गोल मत बनाओ, लेकिन रोज़ रीडिंग करनी है, चाहे वो 10 मिनट ही क्यों ना हो, इसको अपना गोल बनाओ। एक भी दिन को मिस मत करो, स्पेशली फॉर 7 डेज। अपनी लाइफ में 7 दिन तो आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। अगर आप वाकई में चाहते हो इम्प्रेसिव बनना, स्मार्टेस्ट बनना, पावरफुल बनना और लोगों को इन्फ्लुएंस करना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिला हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।